अभिवंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आज हम 21st बोल की चर्चा करेंगे। 21st बोल में राशि के दो प्रकारों की चर्चा की गई है, जीव राशि और अजीव राशि। जीव का मतलब होता है जिसमें चेतना होती है, जिसमें उपयोग होता है, जिसका लक्षण ज्ञान दर्शन होता है, वो जीव होता है। जिसमें चेतना नहीं होती है, जो जड़ होता है, वो अजीव होता है। इस संसार में हम दो ही तत्वों को देखते हैं, जीव और अजीव। 9 तत्व में भी फर्स्ट 2 तत्व है, जीव तत्व और अजीव तत्व। तो पूरा संसार है इन 2 तत्वों में ही समाया हुआ है। इस संसार में 2 तत्वों के अतिरिक्त तीसरा कोई भी तत्व नहीं है। जीव या अजीव 2 ही तत्व मिलेंगे आपको। तो जीव है वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले। ये जो जितने भी जीव हैं वो इन 5 इंद्रियों में डिवाइड हो गए हैं। यानी जो जीव हैं वो 5 प्रकार के हो गए। 1 इंद्रिय वाले यानी जिसमें ओनली 1 सेंसेस होती है, 2 इंद्रिय में 2, 3 इंद्रिय में 3 सेंसेस होती है, चतुर्ंद्रिय में 4 एवं पंचेंद्रिय में 5 सेंसेस होती हैं। तो ये जो जीव के 5 प्रकार हो गए, 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय में 2 भेद हो गए, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। तो ये टोटल जो 5 इंद्रिय वाले जीव हैं उनको हम 563 भेद हम कर सकते हैं इनके, क्योंकि ऐसे तो संसार में अनंत जीव हैं। उन सबको एक एक तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रज्ञापना सूत्र है उसमें जीव के 563 भेद बतलाए गए हैं। तो 563 भेद कैसे होते हैं उसको हम जानेंगे। तो 7 नारकी के 14 भेद। नारकी कितनी है? 7 नारकी है, क्योंकि ये जो 5 इंद्रियों वाले 1 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव जो होते वो चारों गतियों में जब तक कर्म होते तब तक वो चारों गतियों में परिभ्रमण करते रहते हैं। जैसे ही जीव मुक्त हो, 8 कर्म से मुक्त होता है तब उनका मोक्ष होता है। लेकिन जब तक वो कर्म से युक्त है तब तक 4 गति 24 दंडकों में वो परिभ्रमण करता रहता है। तो 4 गति की हमने चर्चा फर्स्ट बोल में की थी। अभी हमें गति की चर्चा नहीं करनी है, अभी हमें इंद्रियों की पर्याप्ति की, प्राण की चर्चा नहीं करनी है, वो हम कर चुके। अभी तो हमें देखना है, जानना है कि जीवों के 563 भेद कैसे होते हैं, क्योंकि अनंत जीव हैं। उनको प्रज्ञापना सूत्र में 563 भेदों के अंतर्गत डिवाइड कर दिया है। एक एक जो योनि होती है उसमें अनंत जीव होते हैं, लेकिन उन सबको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए टोटल जो जीव जितने हैं उन सबको 563 भेदों में कैटेगरी उनकी कर दी गई है। तो वो कैसे होती है उनको हम जानेंगे। तो 7 नारकी कितने? टोटल 7 हैं, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है 7 नारकी के 14 भेद। वो 14 भेद कैसे हुए? क्योंकि जो भी जीव होता है वो सबसे पहले क्या होता है? अपर्याप्त होता है। जैसे ही जीव की मृत्यु होती है जन्म ग्रहण करता है। सपोज यहाँ से किसी जीव की मृत्यु हुई, वो नरक में गया। नरक में कहाँ उत्पन्न हुआ? कुंभी के अंदर उत्पन्न हुआ। तो कुंभी में उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही जीव क्या होता है? अपर्याप्त होता है। और जीव अब उसको नरक बनना है, नैरिक बनना है, तो नैरिक का जो शरीर बनाना है उसके योग्य वो क्या करेगा? पुद्गलों को ग्रहण करेगा। तो 48 मिनट यानी अंतर मुहूर्त के भीतर अंतर मुहूर्त यानी मुहूर्त, अंतर यानी भीतर, यानी अंतर मुहूर्त के भीतर पर्याप्ति नारकी की जीवों कितनी होती? 6 होती। तो 6 पर्याप्ति का वो निर्माण करेगा यानी बना लेगा। अंतर मुहूर्त का मतलब 2 सेकंड से लेकर के 48 मिनट में 1 सेकंड कम को अंतर मुहूर्त कहा जाता है। तो कोई भी जीव जन्म लेता है, जिस जीव को जिस जन्म में जितनी पर्याप्तियां चाहिए उतनी वो पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है तो पर्याप्त कहलाता है।
और पर्याप्त होने के बाद तो वो लाइफ लॉन्ग पर्याप्त ही रहेगा, लेकिन अंतर मुहूर्त के लिए वो अपर्याप्त होता है। तो नारकी में उत्पन्न हुआ तो नारकी के जीवों की कितनी पर्याप्ति होती है? 6 पर्याप्ति होती है। तो 6 पर्याप्ति अंतर मुहूर्त के भीतर उसने कंप्लीट कर ली। नैरिक का शरीर था वो रेडी हो गया, तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 6 पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो वो पर्याप्त कहलाए। इससे पहले वो क्या था? अपर्याप्त। इसीलिए 2 भेद हो जाएंगे। रत्न प्रभा, इसके भी 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। शर्करा प्रभा, इसके भी 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। वैसी बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, सभी के अपर्याप्त पर्याप्त करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 14 हो जाएंगे। 7 पर्याप्त, 7 अपर्याप्त। नारकी 7 है, उसके पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से 7 नारकी के 14 प्रकार हो गए। तो आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट है 5 स्थावर। नारकी फर्स्ट है, उसके बाद जो तिरंज गति के हैं टोटल 48 भेद होंगे। तो 48 में से सबसे पहले हम स्थावर को काउंट करते हैं। तो स्थावर को कितने हो गए भेद? टोटल 22 भेद। तो कैसे हो गए वो जानते हैं। तो देखिए 5 स्थावर के नाम तो आपको आता है, क्योंकि तीसरे बोल में हमने पढ़ा था काया के 6 प्रकार। तो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। तो यहाँ पे हम स्थावर ले रहे हैं, इसलिए त्रस काय तो अपना आप छूट गया। 5 स्थावर हैं, उनमें से जो पृथ्वी काय है वो ये जो देखिए सभी के सभी 5 स्थावर सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। तो इसीलिए 5 स्थावर के सूक्ष्म बादर के भेद से कितने हो गए? 10 भेद हो गए। और 10 के क्या हो गया? पर्याप्त और अपर्याप्त, टोटल कितने हो गए? 20 भेद हो गए। और जो वनस्पति में, क्योंकि ये वनस्पति वो सूक्ष्म बादर 2 प्रकार की होती है, तो बादर होती है वो 2 साधारण प्रत्येक 2 प्रकार की होती, इसलिए टोटल कितने हो गए? 22 भेद हो गए। यानी 5 स्थावर हैं सूक्ष्म और बादर। तो सूक्ष्म बादर करने से कितने हो गए? 10 हो गए। 10 के 10 अपर्याप्त पर्याप्त हो गए, उनके 10 भेद और हो गए, 20 हो गए। फिर जो बादर वनस्पति में, जो बादर वनस्पति है उसमें उसके 2 कैटेगरी की गई, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति क्या है? एक शरीर में अनंत जीव होता है, वो साधारण वनस्पति कहलाती है। जैसे पोटैटो, ओनियन, यानी रूट वेजिटेबल्स जो भी होते हैं वो साधारण वनस्पति होती है। और प्रत्येक वनस्पति यानी एक शरीर में एक जीव होता है, जैसे बनाना और टोमेटो में जितने सीड उतना वो जीव होते हैं। तो प्रत्येक वनस्पति के एक शरीर में एक जीव होता है। साधारण वनस्पति होती है, उसके एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। तो आपको समझ में आ गए 5 स्थावर के कितने भेद हो गए? 22 भेद हो गए। 22 टाइप्स ऑफ 5 इमोशन, यानी जो ये स्थावर हैं वो 22 टाइप के हैं। तो 22 टाइप के आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अभी हमें ये नहीं जानना कि पृथ्वी काय क्या है, वो तो हम जान चुके। अभी इनके 22 भेद कैसे हुए वो हमने जाना। तो 22 भेद हमने समझा। अब आगे विक्लेंद्रिय आती है। एकेंद्री, उसके बाद विपेंद्री, तेंद्री, चतुर्न्द्री, ये 3 जो जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विक्लेंद्री बोलते हैं। विक्लेंद्री का मतलब होता है परफेक्ट इंद्रिय नहीं है, परिपूर्ण, जितनी चाहिए उतनी इंद्रिय नहीं है। परिपूर्ण इंद्रिय किसकी होती है? कंप्लीट परफेक्ट इंद्रियां होती है पंचेंद्रिय जीवों के। तो ये 2 इंद्रिय वाले जीव, उनके ओनली 2 सेंसेस है। 3 इंद्रिय वाले के 3 सेंसेस है, चतुर्ंद्रिय वाले 4 सेंसेस है, लेकिन पंचेंद्रिय नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट होने से इनको क्या कहा जाता है? विक्लेंद्रिय कहा जाता है। विकल यानी उनकी इंद्रिय परफेक्ट नहीं, इसलिए उनको विकलेंद्रिय कहा जाता है। तो विकलेंद्रिय का मतलब होता है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं उनको एक शब्द में हम बोलेंगे तो विकलेंद्रिय कहेंगे। ये तीनों ही अपर्याप्त पर्याप्त, बेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, तेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, चतुर्ंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो आपको समझ में आ गया 6। 5 स्थावर के कितने हुए थे? 22, और ये हो गए 6। तो हमें तिरंज पंचेंद्रिय के हमको तिरंज के टोटल 48 करना है, 48 भेद करना है। तो 22 6 क्या हो गया? 22
और उसमें हमने 6 प्लस कर दिया तो 28 हो गए थे। अब हम नेक्स्ट करते हैं तिरंज पंचेंद्री के जो 5 वेद हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर, भुज परिसर्प और उर परिसर्प। ये 5 जो तिरंज पंचेंद्रिय हैं वो संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। 10 के पर्याप्त और अपर्याप्त करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो तिरंज पंचेंद्रिय के टोटल के तिरंज जीव कितने हो गए? 48 टाइप के हो गए। तिरंज गति के जो जीव हैं वो टोटल कितने टाइप के होते हैं? 48 टाइप के होते हैं। नारकी के जीव 14 टाइप के होते हैं, 14 प्रकार के। और तिरंज पंचेंद्रिय हैं, सॉरी तिरंज हैं, वो टोटल 48 हो गए। कैसे हो गए? 22 तो स्थावर के हो गए और ये 20 हैं वो तिरंज पंचेंद्रिय के हो गए और 6 किसके थे? विकलेंद्रिय के। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनके 6 थे। तो टोटल कितने हो गए? 48 हो गए। आपको पूछेंगे तिरंज के कितने भेद होते हैं? तो 48 भेद होते हैं। तिरंज कितने टाइप के होते हैं? 48 टाइप के होते हैं। नारकी कितने टाइप के होते हैं? 14 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के। अब हम लेंगे, नारकी के कंप्लीट हो गए, तिरंज गति के भी कंप्लीट हो गए भेद। अब हम मनुष्य के लेंगे। तो मनुष्य के कितने होते हैं? टोटल 303 होते हैं। तो अब हम काउंट करते हैं कि 303 वो टाइप के कैसे होते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्विपज मनुष्य को। तो अकर्म भूमि का मतलब है जहाँ किसी भी प्रकार का कर्म नहीं होता है, उनकी इच्छाएं कल्प वृक्ष से पूर्ण होती हैं। उनको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है, जॉब नहीं करनी पड़ती है, किचन का कोई काम नहीं करना पड़ता है, यानी कोई भी उनको वर्क नहीं करना पड़ता है। इसीलिए इनका नाम है अकर्म भूमि। वो कितने प्रकार की है? 30 प्रकार की, 30 प्रकार की, 30 टाइप की है अकर्म भूमि। तो अकर्म भूमि के मनुष्य हैं वो 30 टाइप के हैं। तो 30 टाइप के कैसे हैं? देखिए, देव कुरु और उत्तर कुरु, ये सभी 5-5 प्रकार के होंगे। देव कुरु भी 5 प्रकार के हैं मनुष्य, उत्तर कुरु वाले भी 5 प्रकार के हैं। यहाँ हमेशा फर्स्ट एरा जैसा एनवायरमेंट रहता है और ये महाविद्य क्षेत्र है, वहाँ पे देव कुरु उत्तर कुरु आया हुआ है। उसके बाद है हरिवास और रम्यकवास। हरिवास और रम्यकवास ये ऐरावत जो क्षेत्र है वहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे लगभग सेकेंड एरा जैसा एनवायरमेंट रहता है। और हेमवत और हिरण्यवत यहाँ पे तीसरे एरा जीता, थर्ड एरा जो है वैसा एनवायरमेंट रहता है और ये भरत क्षेत्र के पास आया हुआ है। तो सभी 5-5 है, 5 देव कुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवत, 5 हिरण्यवत, तो 30 हो गए टोटल। तो ये योगलिक होते हैं। ये सारे के सारे मनुष्य कौन से होते हैं? योगलिक होते हैं। योगलिक का मतलब युगल, एक साथ एक लड़का एक लड़की का जन्म होता है और इनको किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करना होता है, इसलिए अकर्म भूमि कहलाते हैं। इनकी इच्छाएं जो डिमांड जो भी होती है वो कल्प वृक्ष से पूर्ण होती हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, वो उनकी डिमांड पूरी करते हैं, इसलिए ये अकर्म भूमि मनुष्य कहलाते हैं। जो भी इच्छाएं होती है वो कल्प वृक्ष के पास जाते हैं। खाने की इच्छा हुई, खाना मांग लिया, उनको तैयार होना है, मेकअप चाहिए तो मेकअप की सामग्री मांग ली, कपड़े पहनना है तो कपड़े मांग लिए, जो भी उनको चाहिए तो वो टोटल ही डिमांड किससे करते हैं? कल्प वृक्ष से करते हैं। कल्प वृक्ष उनकी डिमांड कंप्लीट करते हैं। तो 30 प्रकार के हो गए अकर्म भूमि मनुष्य। और यहाँ से मोक्ष नहीं होता है। मनुष्य तो हैं लेकिन मोक्ष यहाँ के जीव नहीं कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अकर्म भूमि के मनुष्य धर्म नहीं कर सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते। उनके 4th गुणस्थान या फर्स्ट गुणस्थान होता है। मिथ्यात्वी होंगे तो फर्स्ट गुणस्थान, सम्यक्ति होंगे तो 4th गुणस्थान होगा, लेकिन वो त्याग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम है। छोटा सा नवकाशी त्याग भी वो नहीं कर सकते, न धर्म करते न पाप करते हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में जाते हैं। जो मिथ्यात्मी होते हैं वो भवनपति व्यंतर ज्योतिष के बन जाते हैं। सम्यक दृष्टि होती है
वो फर्स्ट सेकंड देवलोक तक ही जा सकते हैं, उसके आगे भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे जितनी एज होती है उसके हिसाब से देवलोक में भी उतनी ही एज उनको मिलती है। एक पल्योपम है तो वहाँ पे एक पल्योपम मिलेगी, या 3 पल्योपम है तो उनको वहाँ पर भी 3 पल्योपम की एज मिलेगी। ऐसा नियम है शास्त्रों का। अब 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य हैं, वो अंतर्द्वीप में रहते हैं, इसलिए अंतर्द्वीपज कहलाते। ये भी यौगलिक हैं और ये 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य सुंदर होते हैं, लेकिन ये मिथ्यात्व होते हैं। इसलिए हम एक प्रश्न पूछते हैं कि दिखने में हीरो, ज्ञान में जीरो, क्योंकि मिथ्यात्व इसलिए उनके पास ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान है टोटली। दिखने में हीरो, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन ज्ञान में जीरो, यानी एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। इसलिए मिथ्यात्वी होने के कारण भवनपति व्यंतर ज्योतिष में उत्पन्न होते हैं, वैमानिक नहीं बन सकते हैं। अभी इसकी हमें चर्चा नहीं करनी, अभी हमें चर्चा करनी है कि टोटल कितने हो गए, 86 हो गए। 56 हो गए अंतर्द्वीपज मनुष्य, 30 हो गए अकर्म भूमिज मनुष्य, तो टोटल कितने हो गए 86। हमें मनुष्य के कितने भेद करने, 303 करने हैं। तो 303 कैसे होंगे, अब आगे देखते हैं। 15 कर्म भूमि, तो 15 कर्म भूमि में कौन सी 15 कर्म भूमि है, 5 भरत, 5 ऐबत और 5 महाविदय, ये 5 5 5 5, तो 15 हो गए टोटल। तो 15 ये जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं, तो हम कौन से क्षेत्र के हैं, भरत क्षेत्र के। आपको पूछे कि आप कौन से क्षेत्र के हैं, भरत क्षेत्र के, अमेरिका के नहीं, अमेरिका में तो रहते हैं, लेकिन अमेरिका भी किस में, भरत क्षेत्र में है। भरत क्षेत्र किस में है, जम्बूद्वीप क्षेत्र में है। तो हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। ये कर्म भूमि के मनुष्य हैं, तो हम लोग सब कर्म करते हैं, एफर्ट करना पड़ता है। आपको जॉब करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, लिखा पढ़ी करना पड़ता है, खेती बाड़ी करना पड़ता है, ये सब कुछ यहाँ करना पड़ता है। अस्सी मसी कृषि, ये तीनों टाइप के यहाँ बिजनेस चलते रहते हैं। अस्सी का मतलब है अस्सी, मसी और कृषि। अस्सी का मतलब तलवार, यानी सुरक्षा के लिए कभी युद्ध करते हैं और कभी लड़ाई करते हैं, माने सुरक्षा के लिए करते हैं युद्ध। तो अस्सी का मतलब तलवार आदि का प्रयोग करते हैं। मसी का मतलब लिखा पढ़ी, यानी लिखने का अकाउंट करते हैं। और अस्सी मसी कृषि यानी खेती बाड़ी, जहाँ खेती बाड़ी होती हो, जहाँ बिजनेस होता हो और जहाँ सुरक्षा के लिए तलवार आदि का उपयोग किया जाता हो, वो होता है कर्म भूमि मनुष्य। कर्म भूमि मनुष्य की विशेषता यह है कि यहाँ से हम मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम साधु बन सकते हैं, श्रावक बन सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। तो कर्म भूमि के मनुष्य की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि कर्म भूमि का मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अकर्म भूमि का मनुष्य कुछ भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता है, इसके लिए वो मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो 15 कर्म भूमि के मनुष्य हो गए। देखिए 30 अकर्म भूमि के मनुष्य हो गए, 56 अंतर्द्वीप के, 15 कर्म भूमि के। टोटल काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 101। और उसका अपर्याप्त पर्याप्त करेंगे तो 202 हो गया, क्योंकि सभी जीव अपर्याप्त पर्याप्त होते हैं। पहले अपर्याप्त होते हैं, बाद में वो पर्याप्त बनते हैं। तो टोटल कितने हुए, 202 हो गए, 202 हो गया। अब 101 समूर्छिम मनुष्य हैं। समूर्छिम मनुष्य कौन होते हैं, जो मनुष्य की गंदगी में जो उत्पन्न होते हैं वो समूर्छिम होते हैं। तो वो 101 है। तो क्योंकि वो पर्याप्त होते नहीं है, वो अपर्याप्त अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, इसीलिए वो उनके 101 ओनली लिए। और जो बाकी के हमने क्या किया, अपर्याप्त पर्याप्त दोनों लिया, इसलिए इनके टोटल 202 हो गए। लेकिन ये पर्याप्त नहीं होते, समूर्छिम अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं, इसीलिए इनके 101 हो गए। टोटल कितने हो गए, 202 प्लस 101, टोटल 303 हो गए। तो मनुष्य के कितने भेद हो गए, 303। नारकी के हो गए 14 और तिरंज गति के जीवों का 48। मनुष्य गति के जीवों को हमने 303 में हमने डिवाइड कर दिए। अब हम देव गति को लेते हैं। देव गति के 198 होंगे टोटल, पर्याप्त पर्याप्त मिला करके। ऐसे 99 टाइप के देवता होते हैं टोटल। ओके, तब हम करते हैं भवनपति के, ये 20 लिखा है लेकिन भवनपति के 10 ही होंगे। ठीक, हाँ नहीं, ऐसे 10 अपर्याप्त पर्याप्त होने से वो
20 हो जाएंगे। ठीक है, सही है। अपर्याप्त पर्याप्त करेंगे तो 20 हो जाएंगे। भवनपति के 20 हो गए। परमाधामी जो देव हैं उनके 15 प्रकार के परमाधामी होते हैं। तो देवता हैं परमाधामी, वो 15 प्रकार के होते हैं। पर भवनपति के, हाँ, भवनपति के इसमें बताए हैं 10 बताए हैं, जो प्रज्ञापना सूत्र है उसमें 10 ही बताए इसमें। तो 15 प्रकार के परमाधामी, 10 प्रकार के भवनपति। नेक्स्ट है व्यंतर जाति। तो व्यंतर जाति के देवता भी 16 प्रकार के होते हैं। तो 16 प्रकार की व्यंतर जाति के देव हो गए। व्यंतर जाति के देव कहाँ रहते हैं? वो मध्य लोक में रहते हैं, और वो गुफाओं में रहते हैं, शून्य घरों में रहते हैं। वो भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, मोहरक, गंधर्व, ये 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 उत्तर में होते हैं, 8 दक्षिण में होते हैं, ऐसे करके 16 प्रकार के हो जाते हैं। ये 16 प्रकार की व्यंतर जाति के देव होते हैं। 10 प्रकार के भवनपति देव होते हैं। 15 प्रकार के परमाधामी देव होते हैं। तो परमाधामी देवता क्या करते हैं? परमाधामी देव होते हैं वो नारकी में जो उत्पन्न होते हैं उनको क्या करते हैं? कष्ट देते हैं। उनको बड़ा मजा आता है, उनको कष्ट देने में बड़ा मजा आता है, इतने खुश होते हैं। उनको याद दिलाते पास्ट लाइफ में तुमने बहुत ड्रिंक किया था, तुमने बहुत नॉनवेज खाया था। तो उनको क्या करते हैं? उनकी ही बॉडी का टुकड़ा कर करके उनके मुंह में डालते हैं, और उनकी ही बॉडी से ब्लड निकाल करके उनको गर्म करके पिलाते हैं। यद्यपि वैक्रिय शरीर होता है लेकिन वो क्रिएट करते हैं ऐसा। तो ऐसे करके उनको खिलाते हैं, क्योंकि उनका औदारिक शरीर तो होता नहीं, तो मांस तो ऐसे रियल में नहीं होता, लेकिन वो उनके पास देवता है तो जो चाहे वैसा वो बना सकते, क्रिएट कर सकते। तो वो नॉनवेज क्रिएट करेंगे, ब्लड क्रिएट करके उनके बॉडी में से निकाल करके ऐसा करेंगे, फिर उनको पिलाएंगे। जो जो पाप किए हैं उसको याद दिला करके उनको पेन देते हैं। फिर बड़े वो खुश होते हैं, वो जो चिल्लाते हैं तो और ज़्यादा खुश होते हैं। उनको भट्टी में डाल देते हैं, उनको जो नदी जो होती है वैतरणी नदी उसमें गिरा देते हैं। वो बोलते हैं हमको गर्मी लग रही है, तो कुट साल में वृक्ष होता है, उसकी जो लीव्स होती है इतनी तलवार जैसी शार्प होती है, उनके शरीर पे गिरते उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वैसे उनको बहुत ही पेन देते हैं, लेकिन इनका लिमिट है, वो 3 नारकी तक ही जा सकते परमाधामी देव। ये परम अधार्मिक होते, बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं, और मरने के बाद ये खुद भी नरक तिरंज गति में जाते हैं, और बाद में वापस वहाँ कर्म का बंधन करके वापस वो नरक में आते हैं, नरक में जन्म ले लेते हैं। फिर उनको भी परमाधामी जो होते हैं उनको भी कष्ट देंगे, क्योंकि उन्होंने इतने पाप किए हैं तो उनका फल तो उनको मिलेगा। तो ये भी नरक गति, तिरंज गति, नरक गति में ऐसे घूमते रहते हैं, और ऐसे अनंत काल तक मतलब परिभ्रमण उनका, संसार परिभ्रमण उनका चलता रहता है। तो परमाधामिक देव होते परम अधार्मिक होते हैं, क्रूर होते हैं, और 3 नारकी तक ये जीवों को क्या करते हैं? कष्ट देते रहते हैं। 16 प्रकार के जो व्यंतर जाति के देव होते हैं, वो व्यंतर जाति में कौन उत्पन्न होते हैं? प्राय जो सुसाइड कर लेता है, या एक्सीडेंट में चला जाता है, या कोई इच्छाएं उनकी अधूरी रह गई हैं, घर के प्रति उनका मोह रह गया है, या हमने व्रतों का पालन किया लेकिन उसका प्रॉपर हमने पालन नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया, आलोचना नहीं की, विराधक हो गए। तो विराधक होने से भी व्यंतर जाति, भवनपति जाति में हमें उत्पन्न होना पड़ता है। वहाँ की जो इंद्र इंद्राणी होती हैं, प्राय पास्ट लाइफ में उन्होंने साधना की हुई होती है, लेकिन साधना में बहुत सारी मिस्टेक होती रही, लेकिन उसका ध्यान नहीं दिया, प्रायश्चित नहीं किया, आलोचना नहीं की, इसीलिए वो देवगति में गए। लेकिन वो व्यंतर जाति के भले इंद्र इंद्राणी बन जाते हैं, लेकिन व्यंतर जाति के वो बन जाते हैं। इसीलिए हम जो भी व्रत ग्रहण करते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। जो भी दोष लगता है, अगर दोष नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अगर दोष लगता है हमें और हमें पता चल गया कि हमारे से मिस्टेक हो गई है, फिर भी हम सोचते कि अरे हम गुरुदेव को बोलेंगे, साधु संतों को बोलेंगे, समय जी को बोल, क्या सोचेंगे? ये भी ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं। अरे सदमस्त है, मिस्टेक होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसको हमें क्लीन करना, उसको प्रायश्चित लेकर के क्लीन करना, वो बड़ी बात होती है। प्रायश्चित करने से हम शुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी गति बिगड़ती नहीं है, हम ऊंची गति में जाते हैं।
उसके बाद ये 10 रिंबक हैं, वो भी व्यंतर जाति के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन ये जो 10 रिंबक होते हैं, इनका काम क्या होता है, उनकी जॉब क्या होती है, जितने भी संसार में जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वस्त्र यानी क्लोथ हैं, पानी यानी पानी, कितना पानी होता है पूरे संसार में, पत्थर होता है, सोना होता है, चांदी होता है, जो भी होता है, अन्न होता है, उन सब की रक्षा करते, सुरक्षा का काम करते हैं। और ये फर्स्ट देवलोक के जो इंद्र हैं, सौधर्म देवलोक, इनके आदेश से ये सारे काम करते हैं। वो उनको ऑर्डर देते हैं, आपको अभी पानी जो समुद्र है, रिवर्स है, उनकी रक्षा करनी है, आपको ये जो अनाज जो भी है तो वो उनकी रक्षा करनी है, बारिश कब करना है, नहीं करना है, वो सारी ड्यूटी इनको दे रखती है। तो वो कौन देती, ड्यूटी देने वाले सौधर्म देवलोक के जो प्रथम देवलोक का जो इंद्र हैं, सौधर्म इंद्र, वो उनको सारी ड्यूटी देते हैं, उनके हिसाब से ये काम करते हैं। ये भी व्यंतर जाति के अंतर्गत ही आते हैं। 10 प्रकार के ज्योतिष का देव ऐसे देखे तो ज्योतिष का देव 5 प्रकार के हैं, लेकिन इनकी 2 कैटेगरी हमने कर दी, चर और अचर। चर का मतलब है जो मूवमेंट करते हैं, परिभ्रमण करते, घूमते हैं। 2.5 द्वीप में, जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप, अर्ध पुष्कर द्वीप, 2.5 द्वीप में जो परिभ्रमण करते रहते हैं, वो तो देवता कहलाते चर। तो चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 तो चर होते हैं, यानी 5 तो परिभ्रमण करते हैं 2.5 द्वीप में, और 5 है 2.5 द्वीप के बाहर हैं, वो स्थिर है, इसलिए उनको अचर कहा जाता है। तो 10 प्रकार के कितने होंगे, ज्योतिष के देव 10 प्रकार के होंगे, 5 चर और 5 अचर, यानी नहीं मूवमेंट नहीं करने वाले, अपने विमान में ही स्थिर रहने वाले, कहीं भी वो घूमने के लिए नहीं जाते हैं। और 2.5 द्वीप के जो चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, वो घूमते रहते हैं। अभी भरत क्षेत्र में उदय हुआ सूर्य, फिर वो वहाँ से यहाँ से गया, तो फिर वो ऐरावत क्षेत्र में चला गया, फिर महाविद्य क्षेत्र में चला गया, ऐसे 2.5 द्वीप में वो घूमते रहते हैं, इसीलिए उनका नाम है चर है। यहाँ पे जो भी हम टाइम देखते हैं, अभी 9 बज गए, 10 बज गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन, वो किसके आधार पे करते हैं, ये जो चंद्र और सूर्य मूवमेंट करते, गति करते हैं, उसके आधार पे हम टाइम बताते हैं कि इतना समय हमारा बीत गया है। ये जो स्वर्ग नरक का जो भी हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम यहाँ के हिसाब से करते हैं, क्योंकि वहाँ तो चंद्र सूर्य कुछ नहीं है, यहाँ पे ही चंद्र सूर्य है, वो मूवमेंट करते हैं, उसी के आधार पे हम समय बताते हैं, इतनी बज गई हैं, इतने समय से हम यहाँ पे हैं, हम इतने वर्ष के हो गए हैं। तो वो हम किसके आधार पे बताते हैं, चंद्र सूर्य या मूवमेंट करते हैं, उसके आधार पे यहाँ पे समय परिवर्तित होता रहता है। तो 5 प्रकार के चर यानी मूवमेंट करने वाले, परिभ्रमण करने वाले 2.5 द्वीप में, और 2.5 द्वीप के बाहर भी 5 प्रकार के चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र होते हैं। तो टोटल ज्योतिष का देव भी कितने हो गए, 10 हो गए। वैमानिक देव कितने प्रकार के हैं, इंद्र तो उनके 10 हैं, लेकिन 12 देवलोक है, तो 12 प्रकार के वैमानिक देव इधर हो गए, 12 देवलोक हैं। तो देवलोक हैं वो वैमानिक देव हैं, वो ऊंची गति मानी जाती हैं, जो धर्म की आराधना करता है, अच्छी तरह से व्रतों का पालन करता है, वो वैमानिक देव ही बनेगा, वो भवनपति व्यंतर ज्योतिष में उत्पन्न नहीं होगा। तो प्रॉपर आराधना करता है, आराधक होता है, वो वैमानिक देव बनेगा। और इसमें स्वामी सेवक का भेद होता है, यानी कुछ होते हैं इंद्र होते हैं, उनके अंडर में रहने वाले देवता दूसरे होते हैं। तो यहाँ पे 10 प्रकार के इंद्र होते हैं, 9वें, 10वें और 11वें 12 देवलोक के एक एक इंद्र होते हैं, यानी 9वां 10वां देवलोक के दोनों देवलोकों के एक इंद्र ही सारी व्यवस्था करता है। फिर 11वें 12वें देवलोक की एक ही इंद्र व्यवस्था करता है, बाकी के सबके सेपरेट इंद्र हैं, लेकिन 9वां 10वां 11वां 12वां देवलोक का जो टोटल 4 देवलोक के बीच में 2 ही इंद्र होते हैं। टोटल कितने हो गए, 10 इंद्र हो गए। देवलोक कितने हो गए, 12 देवलोक हो गए। आप काउंट करते जाए कितने, हमको 99 करना है, फिर अपर्याप्त के हिसाब से करेंगे, पर्याप्त फिर 198 हो जाएंगे टोटल। नवग्रैविक, तो वो ग्रैविक इसलिए कहा जाता है, उनका जो विमान होते वो गर्दन के आकार के होते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं, इसलिए वो 9 प्रकार के होते हैं। तो वो नवग्रैविक होते हैं देव। यहाँ पे इंद्र मतलब जो कल्पोपन कल्पातीत जो होते हैं ना, वहाँ पर
था, 2 प्रकार के थे कल्पोपन। वो स्वामी सेवक का भेद होता है 12 देवलोक में तो, लेकिन यहाँ पे जितने भी देव हैं नवग्रह वाले सारे के सारे कल्पातीत हैं। यानी यहाँ पे इंद्र और उसके अंडर में रहने वाले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी स्वामी सेवक का यहाँ कोई भाव नहीं है, यहाँ सब इक्वल है, सभी इक्वल है, एक ही टाइप के हैं, कोई किसी के अंडर में नहीं है, सभी अपने आप में अहम इंद्र हैं, किसी की आज्ञा में उनको रहने की जरूरत नहीं, वो सभी अपने आप में अहम इंद्र हैं। तो नवग्रह के कितने नवग्रहिक हो गए टोटल, ठीक है, 10 ज्योतिष्क 12 देवलोक नवग्रहिक। इसके बाद अनुत्तर विमान कितने हैं, 5 अनुत्तर विमान हैं। तो 5 अनुत्तर विमान के कर लिए, तो हम टोटल अब काउंट करेंगे तो टोटल अभी और है, लोकांतिक देव भी हैं, तो 9 लोकांतिक देव होते। तो लोकांतिक देवों की विशेषता क्या होती है, जो तीर्थंकर परमात्मा है उनको ये बोध देने के लिए जाते हैं, उनको जगाने के लिए जाते हैं। यद्यपि तीर्थंकर तो अपने आप में जागे हुए होते हैं, उनको कोई जगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये लोक व्यवहार है, इससे इनका रेस्पेक्ट बढ़ता है कि लोकांतिक देव क्या है, जो तीर्थंकर परमात्मा को बोध देने के लिए जाते कि जागो, उठो, प्रस्थान करो, दीक्षा का समय आपका हो गया है, अब जन कल्याण करो, तिन्नाणम तारण, स्वयं तरो, दूसरों को तारो, ऐसा ये बोध देने के लिए, उनको प्रतिबोध देने के लिए जाते हैं। उसके बाद तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, वर्षिदान शुरू करते हैं, 1 वर्ष तक कंटिन्यू वर्षिदान देते हैं, उसके बाद वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। ये नवलोकांतिक देव सम्यक ही होते हैं, ये मिथ्यात्मी नहीं होते, सम्यक ही होते हैं और अल्पभवी होते हैं। और ये लोक के अंत में ये जो 5वां देवलोक है ब्रह्मलोक, तो उसके जो अंत में वो रहते हैं, इसीलिए लोकांतिक कहलाते हैं। लोक का अंत मतलब एंड होता है जहाँ पे, इसीलिए लोकांतिक कहलाते हैं। यद्यपि ये त्रस नाड़ी में रहते हैं, स्थावर नाड़ी में नहीं रहते क्योंकि त्रस है, तो लेकिन लोक का एंड वहाँ होने वाला होता है, तो इसीलिए लोकांतिक यानी लोक के अंत में रहने के कारण इन देवों का नाम हो गया लोकांतिक। वो 9 प्रकार के होते हैं, इसीलिए 9 लोकांतिक देव कहा जाता है। 3 किल्वेशिक देव होते हैं। तो किल्वेशिक देव होते हैं वो एक प्रकार का वो एकदम क्लीनिंग का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ हरिजन जो होते थे पहले के जमाने, आजकल तो शायद हरिजन है कि नहीं पता नहीं, तो वो हरिजन होते थे, वो क्या करते थे, सफाई का क्लीनिंग का काम करते थे। तो वो एक प्रकार की इनका मतलब कोई रेस्पेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर भी हम देखते हैं इनका कोई रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। वैसे वहाँ पर ये जो 3 किल्वेशिक देव होते हैं इनका कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करते, सब उनको दुत्कारते, अपमान करते, तिरस्कार करते हैं। तो मतलब ये किसी को भी अच्छा नहीं लगते हैं। जैसे उत्पन्न होते ही देवता जैसे आते, कोई भी देव उत्पन्न होता है तो वहाँ पे देवी देवता इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जैसे के लिए देव उत्पन्न होते हैं उनको सब दुत्कारते, फटकारते हैं, अपमान करते हैं। तो वो किल्वेशिक देव कैसे बन जाते हैं, गुरु की आसाधना करने से, गुरु के मतलब अपोजिट बोलने से। हम जैसे दर्शन करने के लिए गए, गुरु ने हमारे पे ध्यान, मान लो उनका ध्यान नहीं गया, हम सोचेंगे हमको तो गुरुदेव ने जिकारा ही नहीं दिया, गुरुदेव तो बड़े बड़े लोगों से बात करते, तो हमारे मन में इस प्रकार की भावना आ जाती है। तो गुरु के विपरीत हम बोलते हैं कुछ भी तो असाधना करते हैं। अरिहंतों की, सिद्धों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की, साधु भगवंतों की यदि हम निंदा करते हैं, उनके अपोजिट बोलते हैं, उनकी आसाधना करते हैं, तो उससे किल्वेशिक देव के योग्य आयुष्य का बंध होता है। यहाँ हम तप की चोरी करते हैं, रूप की चोरी करते हैं, तव तेणे वय तेणे रू तेणे जे नरे आयार भाव दोषे। जो आचार का पालन नहीं करता है बराबर, जो तप की चोरी करता है, रूप की चोरी करता है, और आचार जो है साधु की मर्यादा है उनका बराबर पालन नहीं करता है, उसके विपरीत अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु भगवंतों की जो आसाधना करता है उनके अपोजिट वो बोलता है, ऐसा जीव किल्वेशिक देव बनता है। फिर किल्वेशिक देव फिर वो मृत्यु के बाद भी वो अगर मनुष्य बनेगा तो गूंगा बनेगा, सुनाई नहीं देगा। कई लोग होते हैं मनुष्य भी बन गए लेकिन गूंगा होता है, सुनाई नहीं देता है। और यदि वो तिरंज गति में जाएगा तो मेमना बनेगा, यानी जो बकरी होती है ना, गोट होती है, उसका जो बच्चा लड़का होता है वो बनता है। तो ऐसी मतलब इसकी दुर्गति बाद में अनंत काल तक वो संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। जैसे जमाली था भगवान महावीर स्वामी का दामाद,
उन्होंने तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर की आसाधना की, उनके वचनों के विरुद्ध उन्होंने कहा, जिसके कारण वो किल्विषिक देव बन गया। तो किल्विषिक उसने साधु जीवन की जो पालन करना चाहिए वो महाव्रतों का पालन तो किया, लेकिन भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं की, उनके विपरीत बोला, जिसके कारण वो अभी 13 सागरोपम की स्थिति वाला देव है। 13 सागरोपम की स्थिति वाला देव है, वो अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करेगा। तो किल्विषिक देव बनने से संसार परिभ्रमण हमारा बढ़ जाता है। जीव के टोटल 563 भेद आपको समझ में आ गया होगा। भवनपति देव के 10 होंगे, 20 नहीं है। भवनपति देव के 10, परमाधामिक जो देव है वो 15 प्रकार के होते हैं, व्यंतर होते हैं वो 16 प्रकार के होते हैं, जिम्बक होते वो 10 प्रकार के जिम्बक देव होते हैं। ज्योतिष का 10 इसीलिए होगी, 5 चर 5 अचर यानी मूवमेंट करने वाले, और 5 वो मूवमेंट नहीं करते इसीलिए 10 हो गए। वैमानिक देव 12 देवलोक के 12 हो गए। लोकांतिक 9 लोकांतिक है, और ग्रहिक भी 9 है, तो ये हो गए। फिर अनुत्तर विमान के 5, किल्विषिक 3, टोटल कितने हो जाएंगे 99, और अपर्याप्त 99 और पर्याप्त 99, तो टोटल हो जाएंगे 198 ये देवता के भेद हो गए। और मनुष्य के कितने किए थे हमने 303 किए थे, और तिरंज गति के हमने कितने किए थे 48 किए थे, और नरक गति के 14 किए थे। टोटल कितने हो जाएंगे 563। इस प्रकार जीव के कितने भेद हो जाते हैं टोटल 563। ऐसे तो अनंत जीव हैं, लेकिन उनको हमने डिवाइड कर दिया कि इतने इतने होते हैं। एक एक योनियों में भी अनेक जीव होते हैं, लेकिन टोटल उनके भेद 563 होते हैं, प्रज्ञापना सूत्र में आया है। और अब है 84 लाख जीव योनियां हैं। जीव होता है वो 84 लाख जीव योनियों में परिभ्रमण करता रहता है। तो 84 लाख जीव योनि हम बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि 84 लाख जीव योनियां कैसे हम उनका कैलकुलेशन करते हैं। तो जो पृथ्वी का है वो कितनी 7 लाख पृथ्वी का हम बोलते हैं ना, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसमें से अब हमें देखना है कि अब हमें इसकी मूल योनि कितनी है, योनि की संख्या कितनी है, ये अलग है। 2 इंद्रिय कितने हैं 2 लाख है, 3 इंद्रिय 2 लाख है, 4 इंद्रिय भी 2 लाख है, नारकी 4 लाख है, देवता भी 4 लाख है, तिरंज पंचेंद्रिय वो भी 4 लाख है, मनुष्य पंचेंद्रिय 14 लाख है। तो ये अब हमें क्या करना है, इसको हमें देखने के लिए अब क्या करना है, इसकी मूल योनि निकालनी है। तो इसमें जो 30 लास्ट में है उसको निकाल दो। 30 हमने हटा दिया, तो अब कितने बचे 700 बचे, तो उसका हाफ कर दो। उसका हाफ करने से जो संख्या आती है वो मूल योनि होती है। जो भी जितनी संख्या है उसमें से हमें क्या करना है 30 लास्ट का निकालना है। उसके बाद जो संख्या बची उसका हमें हाफ करना है। तो हाफ किया हमने, 30 निकाल दिया 7 लाख में से, तो 700 बचा, उसमें से उसका हमने हाफ कर दिया, तो कितना हो गया मूल योनि, हाफ करने से 350 हो गया। वैसे ही अब काय के भी ऐसे हो जाएगा, तेजस काय के वायु काय के सब सेम है। प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख है, तो इसमें से हमने 30 निकाल दिया तो 1000 रहा, 1000 का हमने हाफ कर दिया तो 500 बच गया। साधारण वनस्पति के 14 लाख है, इसमें से 30 हमने निकाल दिया तो 1400 रहा, 1400 का हाफ करेंगे तो 700 रहेगा। और वैसे ही 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय इनका 2 लाख है, तो 2 लाख में से हमने 30 निकाल दिया तो 200 रहा, 200 का हाफ किया तो 100 बचा, मूल योनि 100 आ गई। और नारकी के 4 लाख नारकी के हैं तो 300 हमने हटा दिया, 400 बचा, उसका हाफ कर दिया तो 200। वैसे देवता के भी, और वैसे ही तिरंज पंचेंद्रिय के, मनुष्य पंचेंद्रिय के 14 लाख है, तो 14 लाख में से हमने 300 निकाल दिया, 1400 रहा, उसका हाफ किया तो 700। 84 लाख योनियां अब हमें उनको काउंट करना है, क्योंकि ये जो भी होते हैं उनके वर्ण गंध रस स्पर्श और संस्थान, ये 5 चीजें होती हैं, उनको 5 से हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मूल योनि तो 350 है,
तो पृथ्वी का, अप का, वनस्पति का है, तेजस का है, ठीक है, वायु का है। तो उनका हमें 5 वर्ण से हमने इंटू किया, 305 इंटू 5, तो हम उसका टोटल कितना हो जाएगा 1760, यानी नहीं 1700, यानी 1700 यानी 1750, ठीक है भाई। अब इसको जो यहाँ 1750 आया है, उसको अब हम करेंगे 2 गण से काउंट इंटू करेंगे। तो 2 गण से इंटू किया तो इसका हो गया कितना, इतना हो गया 35, ओके 3500। अब 3500 है, 3500 का अब हमें क्या करना है, उसका भी हमें 5 रस से काउंट करना है। तो 17500 हो गया। अब 17500 का हमें क्या करना है, वापस उनको 8 स्पर्श से काउंट करना है, इंटू करना है। तो 1,14,000 हो गया। अब 1,14,000 को हमें काउंट किससे करना है, इंटू किससे करना है, 5 संस्थान से करना है। तो इससे करने से क्या हो गया, 7 लाख हो गया। तो आपको पता चल गया 7 लाख कैसे आया। तो आपको मूल जो है उसको आपको वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान से इंटू करना है। इंटू करने से जो जो संख्या आती है, जैसे इतनी संख्या आ गई तो अब इसको इंटू कर दे 2 से, फिर 5 से कर दे, जितनी जितनी संख्या आ रही उसको हम इंटू करते जाएंगे। तो मूल जो हमारी 7 लाख हम जो बोलते हैं, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, तो हो गया। वैसे आप वनस्पति जो प्रत्येक वनस्पति है वैसे उसका भी आप निकाल सकते हैं। इसका एकदम इजी फार्मूला है कि प्रत्येक संख्या से 3 शून्य निकालने पर, शेष का आधा करने पर योनि संख्या आती है। जैसे 7 लाख हो गया तो इसका 30 आपने निकाल दिया था, फिर 700 आया था, इसका हमने हाफ किया तो 350 हो गया था। अब 350 हो गया, उसको हमें किससे करना है, इंटू वर्ण, गण, रस, स्पर्श और संस्थान। ऐसे करने से मूल जो संख्या है, जो 7 लाख जो हम बोलते हैं पृथ्वी का है, वो उसका ऐसे काउंट होता है। अब जो नेक्स्ट है अजीव है। अजीव है क्योंकि राशि 2 प्रकार की, जीव राशि, अजीव राशि। जीव राशि के हमने 563 भेद किए, वैसे अजीव के भी 560 है, 560 यानी 560 इतने भेद हो जाएंगे। अरूपी अजीव है उसके हो जाएंगे 30 भेद, अरूपी अजीव के 30 भेद हो जाएंगे। अरूपी अजीव कौन सी, अरूपी का मतलब होता है जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं होता है, वो अरूपी होता है, यानी जो हमें दिखाई नहीं देता है वो अरूपी होता है। रूपी कौन होता है, जो हमें दिखाई देता है। अरूपी अजीव के 30 हो जाएंगे। धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय, काल, इनके स्कंद, देश, प्रदेश तीनों के देखिए, धर्माष्टिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश, अधर्माष्टिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश, आकाशाष्टिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश, तो 9 हो गए। और काल का 1 भेद काल, 10 हो गए। अब इनको हम करेंगे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण, क्योंकि हम करते हैं द्रव्य से 1 द्रव्य, क्षेत्र, श्लोक, परिमाण, ऐसे करते हैं। ये 5 से हमने कर दिया तो 10 था, उस 10 का हमने क्या कर दिया, 5 से हमने कर दिया तो 5, ये 4 को हमने 5 से इंटू कर दिया तो 20 आ जाएंगे। ये 10 तो ये हो गया टोटल, स्कंद, देश, प्रदेश के हिसाब से 10 हो गया। और उसके बाद द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण, ये जो 4 है, धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय और काल, इनको हमने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से 5 से इंटू किया, 4 को 5 से इंटू किया तो 20 आ गया और 10 ये हो गया। तो टोटल हो गया अरूपी अजीव के 30 भेद हो गए। रूपी अजीव के 530 भेद हो जाएंगे, यानी रूपी कौन है, पुद्गल है, उसके 530 भेद कैसे होंगे। 5 जैसे वर्ण है, 5 वर्ण के, 2 गंध के और 5 रस, 8 स्पर्श, 5 संस्थान, इनको हम काउंट करेंगे तो टोटल कितनी होगी। देखिए 5 वर्ण है, उसके हमने 2 गण, 5 रस, 7, 8 स्पर्श
8 7 15, 5 संस्थान 20, 20 को हमने 5 वर्ण से इंटू किया तो 100 हो गया। और गंध का जो गंध है उसको भी हम ऐसे करेंगे इंटू 5 प्लस 5 वर्ण 10 हो गया, 8 प्लस 18 हो गया, 5 संस्थान 23 हो गया। 23 को हमने इंटू किया 2 गंध से तो 46 हो गया। और वैसे ही 5 रस से जैसे 5 वर्ण के किए थे वैसे 5 रस से करेंगे तो 100 हो जाएगा। और वैसे स्पर्श के हो जाएंगे 184 हो जाएंगे, संस्थान के भी 100 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे 530 भेद हो जाएंगे। और 30 हमने अरूपी अजीव के किए थे तो टोटल अजीव के कितने भेद हैं 560। तो जीव राशि और अजीव राशि तो हमने संक्षेप में हमने समझा, आपको शायद टफ लगा होगा लेकिन ये समझने की बातें हैं क्योंकि ये हर कोई समझाता नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जीव तत्व के 563 भेद थे। तो हमने अलग अलग जीवों का काउंट किया, अलग अलग गतियों के जीवों को काउंट करने से हमारे कितने हो गए थे 563 हो गए थे। और अजीव के हो गए 560, उसमें अरूपी अजीव के 30 और रूपी अजीव के 530, तो टोटल हो गए 560। तो 560 समझ में आ गया ना आपको। अरूपी और रूपी अजीव के 2 प्रकार, अरूपी और रूपी। अरूपी होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। तो वो हमने पिछले सेशन में हमने देखा था वो क्या होता है, देखा था ना, उसकी डेफिनेशन भी हमने समझी थी और उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण को भी हमने समझा था। इसलिए वापस अभी उसको हमें नहीं जानना है, अभी हमें तो केवल जानना कि वो जीव और अजीव कैसे भेद कैसे होते हैं, क्योंकि ये राशि है। 21 आप बोल रहे हैं राशि के 2 प्रकार, जीव राशि अजीव राशि। राशि का मतलब ग्रुप होता है, तो जीव का ग्रुप वो कैसे बना वो हमने क्या किया, कलेक्शन किया, सारे जीवों को मिला करके हमने कलेक्शन किया। तो कलेक्शन करने से जीव के तो 563 हो गए और अजीव के कितने हो गए 560 हो गए। तो शायद समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम। मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, सॉरी। 21वां बोल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा चलेगा 22वां बोल, जिसमें 12 व्रतों की चर्चा आएगी। 12 व्रतों को सबको जानना जरूरी है। ऐसे 12 व्रतों का मैंने डिटेल में किया है, लेकिन जो लास्ट जो सेशन होगा उसमें हम थोड़ा संक्षेप में 12 व्रतों को समझेंगे। और नेक्स्ट सैटरडे आपको एग्जाम की तैयारी करना है। आज मेरे को लगा कि के नहीं की, तो आप याद रखना है नेक्स्ट सैटरडे आपका एग्जाम है। आज तो आपका नहीं हुआ, आज एक्चुअल में आज होना चाहिए था क्योंकि 5-5 बॉल के हिसाब से। तो अब हमारे 25 बॉल के ओनली 4 बॉल ही बाकी रहे हैं, बहुत जल्दी अब होने वाले हैं। 4 भी करेंगे तो हमारा 1 महीने के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी के सपोर्ट से ये 25 बॉल हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। ओम अरहम।